प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं एक अन्य वीडियो के साथ। भारतीय संस्कार पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव को इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की विशिष्टता किससे है? तो भारतीय संस्कृति की विशिष्टता संस्कारों से है। इस अध्याय से काफी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, इसीलिए काफी ध्यान से देखें। हो सके तो इसको दोबारा देख लें ताकि सारा प्रश्न याद हो जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में कौन प्राचीन काल से महत्व धारण किए हुए है? तो इसका सही उत्तर है संस्कार। तीसरा है, प्राचीन संस्कृति अज्ञान किससे होता है? संस्कारों से। संस्कार को मौलिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर कौन ही क्या होना चाहिए? का होना चाहिए। का मौलिक अर्थ क्या है? तो शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना। तो इसमें से एक प्रश्न आपको लघुत्तरी में आ सकता है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा। तो इसमें परिमार्जन और गुणाधान कहा गया है। परिमार्जन अर्थात शुद्ध होना और गुणों को धारण करना। अगला प्रश्न है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या होती है 16 संस्कार होते हैं कुल। अगला प्रश्न है, जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो आपके पाठ में लिखा हुआ है, जन्म पूर्व त्रय अर्थात जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं, जिसका नाम कुछ इस प्रकार है, पुष्वनंग, सीमंतोनयनंग और गर्भधानंग। देखिए यहाँ से प्रश्न आपको आ सकता है कि पुष्वनंग किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म के पूर्व का। तीनों में से कोई भी दे देगा। और लघुत्तरी में पूछेगा जन्म के पूर्व के सभी संस्कारों के नाम लिखें, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं पुष्वनंग, सीमंतोनयनंग और गर्भधानंग। ये 3 संस्कार जन्म के पहले का है। अगला है, शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? इसका सही उत्तर है 6 होते हैं, जिसमें कि सबका नाम देखिए दिया गया। पहला है जात कर्म, दूसरा है नामकरण, तीसरा है निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णवेद। तो ये लघुत्तरी भी आप यहाँ से अगर पूछे तो इस प्रकार बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और इससे आप लघुत्तरीय प्रश्न भी आसानी से बना पाएंगे। तो शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। इसको 3-4 बार पढ़ लीजिएगा। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णवेद। अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। पहला अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। तो शैक्षिका पंच इस प्रकार से आपके पाठ में दिया गया। जन्म पूर्व त्रय, शैशवा 60, शिक्षिका पंच और एक होता है विवाह संस्कार और एक होता है अंत्येष्टि। तो 5 संस्कार कौन सब हैं शिक्षा के? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। अगला प्रश्न है, किस संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है? उपनयन संस्कार द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य क्या कहे जाते थे? प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। फिर अगला प्रश्न है कि शिष्य कहाँ वेद आरंभ करते थे? तो शिष्य वेद का आरंभ गुरु के घर में करते थे, क्योंकि प्राचीन काल में वेद का विशेष महत्व था। जैसे आगे क्या वो प्रश्न देखिए, प्राचीन शिक्षा में किसका विशेष महत्व था? तो वेदों का। फिर अगला प्रश्न है, गुरु के घर में शिष्य का प्रथम छोर कर्म किस संस्कार द्वारा होता था? तो केशांत संस्कार में। अगला प्रश्न है, किस संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता था? तो केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इसका मुख्य कर्म इस संस्कार का गाय का दान करना है। फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म क्या होता है? तो केशांत का मुख्य कर्म होता है गोदान, गाय का दान। किस संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है? तो समावर्तन संस्कार, जो कि ये शिक्षा काल का अंतिम संस्कार होता है। अगला प्रश्न, शिक्षा समाप्ति पर गुरु शिष्य को क्या क्या उपदेश देते हैं? तो कुछ सकारात्मक बात कहा जाता है गुरु के द्वारा, जैसे सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, अपने पाठ पढ़ने में प्रमाद यानी किसी प्रकार का आलस्य नहीं करना, ये सब। अगला प्रश्न है, किस संस्कार द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। अगला है, किसे पवित्र संस्कार माना गया है? तो विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, विवाह पवित्र संस्कार है, इसके द्वारा इंसान गृहस्थ जीवन में चले जाता है। विवाह संस्कार में मुख्य कर्म कांड क्या क्या है? ये प्रश्न आ जाता है कि मंडप निर्माण किससे संबंधित है, या
वागदान किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें बहुत सारे हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है। ये विवाह संस्कार में वागदान, मंडप निर्माण, कन्या के घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, लजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान, ये सभी कर्मकांड विवाह संस्कार में संपन्न किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मरने के पश्चात कौन सा संस्कार किया जाता है? तो मरने के पश्चात अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। फिर अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? संस्कार। इस प्रकार से 23 ऑब्जेक्टिव इस अध्याय में हुआ और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से 4-5 प्रश्न तो अवश्य पूछे जाते हैं, इसीलिए अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो 4-5 प्रश्न आपका सही होने का चांस हो जाता है। और इसी प्रकार अगर सभी वीडियो देखें तो आपका संस्कृत में कंफर्म है कि एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।